हाँ, शुरू किया जाए। पिछली क्लास में अपन पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। आज ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अगली क्लास से नया चैप्टर शुरू करेंगे। अब हम तुमको पढ़ाने जा रहे हैं, पिछली क्लास में मैंने बताया था डबल सर्कुलेशन। आज हम बताने जा रहे हैं सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है। क्या बताने जा रहे हैं? सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है इसके बारे में देखा जाए क्या होता है। सपोज करिए यहाँ पर गिल्स हैं, यहाँ पर मैंने क्या बना दिया? गिल्स बना दिया। और यहाँ पर ये हार्ट है, ये हार्ट है, और यहाँ पर ये बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट मैंने बना दिया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखा जाए क्या होता है, बॉडी पार्ट से ब्लड कहाँ जाता है? ध्यान देना, बॉडी पार्टों से ब्लड कहाँ जाता है? हार्ट के अंदर आता है। बॉडी पार्टों से ब्लड कहाँ आता है? हार्ट के अंदर आता है। और ये कौन लाता है? वेन लाती हैं। तो ये बॉडी पार्टों से ब्लड हार्ट के अंदर आता है। और कैसा ब्लड आता है? CO2 वाला आता है, मतलब इम्प्योर ब्लड आता है। तो इस प्रकार से ये आया। और यहाँ से ये ब्लड कहाँ पंप किया जाता है? गिल्स में पंप किया जाता है। तो इस प्रकार से ये ब्लड कैसा है? CO2 वाला है। तो बॉडी पार्टों से इम्प्योर ब्लड हार्ट में आया, और हार्ट से इम्प्योर ब्लड को कहाँ पंप किया जाता है? गिल्स में पंप किया जाता है। ये कैसा है ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये बात हमारी समझ में आ गई। अब हार्ट से क्या होता है? ब्लड गिल्स से ब्लड कहाँ जाता है? डायरेक्ट बॉडी पार्टों में जाता है, हार्ट में नहीं जाता है। और ब्लड कैसा होगा? ऑक्सीजन वाला होगा, प्योर ब्लड होगा। मतलब यहाँ से ब्लड कैसा जा रहा है? ऑक्सीजन वाला जा रहा है। इस प्रकार से ये ब्लड बॉडी पार्टों में जा रहा है। तो और ये कैसा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो यहाँ पर देखिए, हार्ट से होकर के केवल एक बार ब्लड जा रहा है, और वो भी इम्प्योर के रूप में ब्लड जाता है। जब हार्ट से होकर के केवल एक बार ब्लड पास होता है, तब उसे क्या कहते हैं? सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। और सिंगल सर्कुलेशन किस में पाया जाता है? फिशेस में पाया जाता है, मछलियों में पाया जाता है। ये बात तुम्हें याद रखना है। तो इस प्रकार से ये सिंगल सर्कुलेशन। तो सिंगल सर्कुलेशन में मैंने क्या बताया? जब हार्ट से होकर के केवल एक बार ब्लड पास होता है, तब उसे क्या कहते हैं? सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। और सिंगल सर्कुलेशन किस में पाया जाता है? फिशेस में पाया जाता है। ये बात तुम्हारे सामने है। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम मिटा रहे हैं, आप देख लीजिए। उसके बाद में देखा जाए क्या होता है। उसके बाद में पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? क्या होता है? क्या मैंने बताया? पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है? अब प्रश्न आता है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है। इसके बारे में देखा जाए। सपोज करिए यहाँ पर ये हार्ट है। मैंने अब पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। कौन सा सर्कुलेशन? पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? सुनिए। हार्ट मैंने बनाया। हार्ट तुमको मैंने बताया है कितने चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर का होता है। ये बात भी मैंने तुम्हें बताई है। इस प्रकार से ये हार्ट, यहाँ पर क्या है? ट्राइकस्पिड वाल्व मैंने बताया। इस साइड में ये क्या है? बाइकस्पिड वाल्व मैंने बताया। इसको क्या कहते हैं? राइट आर्टिकल कहते हैं।
ये राइट आर्टिकल कहलाता है। और इसी को एट्रियम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? राइट वेंट्रिकल कहते हैं। ये राइट वेंट्रिकल कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? लेफ्ट आर्टिकल कहते हैं। लेफ्ट आर्टिकल कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाता है। और देखा जाए क्या होता है, सपोज करिए यहाँ से मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, ये लंग बना दिया। यहाँ पर मान लेते हैं ये ट्रैकिया है, डिवाइड हो करके ब्रोंकाई बनाता है। और एक लंग अपना ये है और एक लंग मैंने अपना ये बना दिया। इसे क्या कहते हैं? लंग कहते हैं। ये क्या होते हैं? लंग कहलाता है। हमें बताना है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, यहाँ से ब्लड, इस चैम्बर से ब्लड, यहाँ से क्या निकलती है? पल्मोनरी एओर्टा निकलती है। इसे क्या कहते हैं? पल्मोनरी एओर्टा कहते हैं, जो आगे चल कर के 2 ब्रांचों में डिवाइड हो जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? पल्मोनरी एओर्टा। ये पल्मोनरी एओर्टा कहलाती है। ये एओर्टा कहलाती है, पल्मोनरी एओर्टा। 2 ब्रांचों, इनको ब्रांचों को क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। तो ये पल्मोनरी आर्टरी कहलाती है। और ये पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से आकर के लंग की सरफेस पर पत्ती पत्ती कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। इस प्रकार से पत्ती पत्ती कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं और फिर कैपिलरीज रीजॉइंट हो करके एक वेन बनाती हैं, जिसे क्या कहते हैं? पल्मोनरी वेन कहते हैं। तो ये क्या कहलाएगी? पल्मोनरी वेन कहलाती है। ये पल्मोनरी वेन कहलाती है। ये पल्मोनरी आर्टरी है और ये पल्मोनरी वेन है। तो इसमें ब्लड कैसा होता है? इसमें इम्प्योर ब्लड होता है, अशुद्ध रुधिर होता है। मतलब इस चैम्बर में CO2 वाला ब्लड, यही ब्लड जब पंप किया जाएगा तो ये CO2 वाला ब्लड यहाँ से जाएगा। ये CO2 वाला ब्लड जा रहा है, इम्प्योर ब्लड जा रहा है। ये इम्प्योर ब्लड है CO2 वाला। और यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन होगी। तो CO2 यहाँ आ जाएगी डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा, ऑक्सीजन यहाँ चली जाएगी। मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और फिर ये कैपिलरीज मिल करके प्योर ब्लड कहाँ लाती हैं? इस प्रकार से आर्टिकल के अंदर ला रही हैं। और कौन से आर्टिकल के अंदर ला रही हैं? लेफ्ट आर्टिकल के अंदर ला रही हैं। तो जब हार्ट से ब्लड कहाँ जा रहा है? लंग को जा रहा है। और लंग से ब्लड कहाँ आ रहा है? आर्टिकल के अंदर आ रहा है, हार्ट के अंदर। मतलब हार्ट से ब्लड कहाँ जा रहा है? ये हार्ट से ब्लड कहाँ जा रहा है? लंग को जा रहा है, और लंग से ब्लड फिर से कहाँ आ रहा है? हार्ट में आ रहा है, हार्ट में जा रहा है। तब इसे क्या कहते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हार्ट से ब्लड कहाँ जा रहा है? लंग में जा रहा है। और कौन ले जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी ले जा रही है। बॉडी के अंदर जितनी भी आर्टरी होती हैं सभी के अंदर प्योर ब्लड बहता है, केवल पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर। बॉडी के अंदर जितनी भी वेन होती हैं सबके अंदर इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है, केवल पल्मोनरी वेन को छोड़कर। पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जिसमें प्योर ब्लड बहता है। तो इसे क्या कहते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। ये बात कंप्लीट हो गई होगी। अब देखा जाए क्या होता है। तो कायदे से पढ़ना पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात मैंने फिगर से तुम्हें एक्सप्लेन किया है और मैं आशा करता हूँ कि पल्मोनरी सर्कुलेशन बहुत अच्छे से तुम्हारी बात समझ में आ गई होगी। अब देखा जाए सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है।
सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन देखा जाए सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है। सर्कुलेशन, अब सिस्टमिक सर्कुलेशन देखिए क्या होता है, इसके बारे में देखा जाए। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है सुनिए, यहाँ पर देखा जाए क्या है, ये हार्ट है। हमने तुमको बताया कि हार्ट अपन लोगों का मतलब मैमल्स का हार्ट या ह्यूमन का हार्ट कितने चैम्बर का बना होता है, 4 चैम्बर का बना होता है। ये 4 चैम्बर हार्ट मैंने बना दिया। यहाँ पर क्या है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है। इस साइड में क्या है, ये बाइकस्पिड वाल्व है। इसे क्या कहते हैं, हाँ तो इसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अपन राइट आर्टिकल कहते हैं। ये राइट आर्टिकल कहलाता है, आर्टिकल कहलाता है। इसे क्या कहते हैं, लेफ्ट आर्टिकल, लेफ्ट आर्टिकल कहलाता है, आर्टिकल कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, राइट वेंट्रिकल कहते हैं। ये राइट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल कहलाता है। और इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल कहलाते हैं। अब ध्यान से समझना सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है। सपोज करिए यहाँ पर ये बॉडी पार्ट है, मान लेते हैं क्या है, बॉडी पार्ट है। बॉडी पार्ट मैंने बना दिया, मतलब बॉडी के अंदर जितने पार्ट हैं सारे पार्ट एक्सेप्ट लंग, लंग को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। अब देखा जाए लेफ्ट वेंट्रिकल से एक एओर्टा निकलती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो एओर्टा निकलती है और ये हार्ट के बाहर बहुत सारी ब्रांचों में डिवाइड हो जाती है। एक नहीं, बहुत सारी ब्रांचों में डिवाइड हो जाती है और इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो इसे क्या कहते हैं, सिस्टमिक एओर्टा कहते हैं। तो ये क्या कहलाती है, सिस्टमिक, सिस्टमिक एओर्टा, सिस्टमिक एओर्टा कहलाती है। और इस चैम्बर के में कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजन वाला होता है। जब ये चैम्बर कांटेक्ट होगा तो ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ जाएगा, बॉडी के डिफरेंट पार्टों में पंप कर दिया जाएगा लंग को छोड़ करके। तो ये ब्लड ऑक्सीजन वाला कहाँ जा रहा है, बॉडी के डिफरेंट पार्टों को जा रहा है। अब बॉडी के डिफरेंट पार्टों से वेन जो होती है, वेन निकलती है और वेन जो होती है बॉडी के डिफरेंट पार्टों से वेन जो निकलती है ये ब्लड को कहाँ लाती है, लेफ्ट आर्टिकल में लाती है। कहाँ लाएगी, लेफ्ट आर्टिकल में लाएगी। इस प्रकार से ब्लड को कहाँ लाती है, लेफ्ट आर्टिकल में लाती है। और कैसा ब्लड होगा, CO2 वाला होगा। कैसा ब्लड होगा, CO2 वाला ब्लड होगा, मतलब इम्प्योर ब्लड को लाया जा रहा है। इस प्रकार से ये CO2 वाला ब्लड होगा। इस प्रकार से ये CO2 वाला ब्लड कहाँ लाया जा रहा है, इस प्रकार से ये CO2 वाला ब्लड इस चैम्बर के अंदर लाया जा रहा है। तो एक्सेप्ट लंग, मतलब हार्ट अपना ब्लड कहाँ पंप कर रहा है, बॉडी पार्टों में पंप कर रहा है, एक्सेप्ट लंग। और बॉडी पार्टों से ब्लड कहाँ आ रहा है, हार्ट के अंदर आ रहा है। तब इसे क्या कहते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। मैंने क्या बताया, कहाँ जा रहा है, हार्ट से, हार्ट से ब्लड कहाँ जा रहा है, बॉडी पार्टों में जा रहा है। ये बॉडी पार्ट में जा रहा है और बॉडी पार्ट से ब्लड कहाँ आ रहा है, फिर हार्ट में जा रहा है। ये हार्ट बॉडी पार्टों में जा रहा है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट किसको, लंग, लंग को छोड़ करके लंग में नहीं ब्लड जाएगा, समझे। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है, हार्ट से ब्लड कहाँ जा रहा है, बॉडी पार्टों में जा रहा है, एक्सेप्ट लंग। और बॉडी पार्टों से ब्लड कहाँ आ रहा है, हार्ट में आ रहा है। तब उसे क्या कहते हैं,
सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो मेरी समझ से ये बात समझ में आ गई होगी सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है और पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है। दोनों बातें क्लियर रूप से मेरी समझ से आपके समझ में आ गई होंगी। फिर से हम तुम्हें बता दे रहे हैं, रफली एक बार बता दे रहे हैं, जैसे आप भूलो मत। मैंने पल्मोनरी सर्कुलेशन में मैंने क्या बताया, हार्ट से ब्लड कहाँ जाता है, लंग में जाता है, और लंग से ब्लड वापस कहाँ आता है, हार्ट में आता है, तब उसे क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। और सिस्टमिक सर्कुलेशन में मैंने क्या बताया, हार्ट से ब्लड कहाँ जाता है, बॉडी पार्टों में जाता है एक्सेप्ट लंग, और बॉडी पार्टों से ब्लड वापस कहाँ आता है, हार्ट में आता है, तब उसे क्या कहते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है, ये सारी बातें तुमको मैंने बताई। अब देखा जाए क्या होता है ब्लड प्रेशर। एक बात बताएं, सिस्टोल क्या होता है और डायस्टोल क्या होता है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब हार्ट संकुचित होता है, तब उसे क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं। क्या कहेंगे, सिस्टोल कहते हैं। और जब हार्ट रिलैक्स होता है, फैलता है, तब उसे क्या कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं। तो सिस्टोल अलग चीज़ होती है और डायस्टोल अलग चीज़ होती है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट को क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं, और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट को क्या कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं। ब्लड प्रेशर क्या होता है, सुनिए। ब्लड के द्वारा आर्टरी की वाल पर जितना प्रेशर डाला जाता है, उसी प्रेशर को क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ब्लड प्रेशर और ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है। तो देखा जाए ब्लड प्रेशर कितना होता है, ह्यूमन का बीपी देखा जाए, ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 मिलीमीटर HG होता है, HG होता है। ये क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर होता है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आर्टरी के अंदर ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है, तब जो प्रेशर आता है 120 मिलीमीटर HG। और जब हार्ट रिलैक्स होता है, तब हार्ट ब्लड वेसल्स में ब्लड को पंप नहीं करता है, तब प्रेशर कम हो जाता है, जिसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और ये कितना होता है, 80 मिलीमीटर HG होता है। तो ह्यूमन का बीपी कितना होता है, 120/80 मिलीमीटर HG होता है एक स्वस्थ मनुष्य का। और ब्लड प्रेशर को किससे नापते हैं, स्फेग्मोमैनोमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं, स्फेग्मोमैनोमीटर से नापते हैं। स्फेग्मोमैनोमीटर से नापते हैं ब्लड प्रेशर को। अब देखा जाए लिम्फ क्या होता है। लिम्फ के बारे में देखा जाए तो लिम्फ क्या होता है, अगर जो हम ब्लड से, यहाँ पर क्या है, ब्लड है, ब्लड से अगर जो हम आरबीसी को बाहर निकाल दें, आरबीसी को बाहर निकाल दें, तो ब्लड से अगर जो आरबीसी को बाहर निकाल देते हैं, तो बचे हुए फ्लूइड को क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। और लिम्फ कैसा होता है, वाइट कलर का होता है, समझे। तो लिम्फ बराबर क्या होता है, ब्लड माइनस आरबीसी। अगर जो ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस की बात करें, अगर जो हम एक साइड में ब्लड, यहाँ पर मैंने क्या नोट कर दिया है, ब्लड नोट कर दो, और एक साइड में लिम्फ, दोनों में डिफरेंस की अगर जो हम बात करते हैं, तो ब्लड कैसा होता है, रेड कलर का होता है, लिम्फ कैसा होता है, वाइट कलर का होता है। ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट होती हैं, लिम्फ में आरबीसी एब्सेंट होती हैं। ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम होती है, लिम्फ के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, लिम्फ में ऑक्सीजन कम होती है। ब्लड में CO2 कम होती है, लिम्फ में CO2 ज़्यादा होती है। ब्लड में यूरिया कम होती है, लिम्फ में यूरिया ज़्यादा होती है। ये करेक्ट डिफरेंस किसके बीच में है, ब्लड और लिम्फ के बीच में डिफरेंस है। तो आज इतना, ये चैप्टर, ये तुम्हारा
ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग ख़त्म हो गया है। अगली क्लास से हम एक्सक्रीशन शुरू करेंगे। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए और अपने दोस्तों को बताइए, जिससे तुम्हारा भी फ़ायदा हो और तुम्हारे दोस्तों का भी फ़ायदा हो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। ओके।